बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक है सब। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, छोटे छोटे सवाल हैं और पेपर में ये आते हैं सवाल। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर रेडी करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ध्यान करिएगा बस आप। ओके, अब देखें करना क्या है। यहाँ हमें करनी है तजज़ी। उर्दू में तजज़ी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टर बनाने। अब ये फैक्टर या तजज़ी क्या होती है, एक आप मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पेज पे लिख लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है जी 18 एक नंबर है, ठीक है ना। तो इसको इसके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। मसलन 18 जो है 2 9s are 18 होता है और 9 आगे से 3 3s are 9 होता है। तो ये जो 18 है उसके देखें हमने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। एक 2 आया, एक 3 आया, एक और 3 आया और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमने इसके फैक्टर बना दिए हैं, फैक्टराइज कर दिया, तजज़ी कर दिया। यही काम हमें इन अलजबरी जुमलों के अंदर करना है। ये जो अलजबरा के जो जुमले हमें उसने दिए हुए हैं ना, इनको भी इसी फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। बड़ा इजी है, कॉमन लेते हैं। देखें ये जो हमारा पहला सवाल है उसका पहला पार्ट मैंने लिख दिया है। देखें इसमें 3 रकमें हैं, तो हमें ये देखना है कि इन तीनों रकमों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सब में आ रही है। मसलन 2 से शुरू हो जाए, 2 इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 के टेबल में ये तीनों रकमें आती हैं। तो आपको 2 जो है वो बाहर निकाल देना चाहिए। फिर और देखें ए, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। तीनों रकमों में ए है ना, तीनों रकमें अपना अपना ए दे सकती हैं, कॉमन निकाला जा सकता है, उसको भी बाहर निकाल दिया। बी, एक बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक और बी भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अब और कोई रकम नहीं निकल सकती। अब आप क्या करें, ब्रैकेट लगा दें, सही है। और तीनों रकमों में, तीनों चीज़ों में जो चीज़ बच गई है ना वो आप लिखते जाएं। मसलन अब यहाँ ज़रा देखें, 2AB वो बाहर चला गया ना, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ C रह गया, तो C लिख दें। आगे चले, माइनस ये 4 था, उसमें से 2 निकाला है, तो 2s are 4 होता है, तो वो 2 आप यहाँ लिख लें। और A और B वो हमने बाहर निकाल दिया है। X जो है वो तो बाहर नहीं निकला, तो उस X को आप यहाँ लिख दें। आगे चले, प्लस लिख लिया, ठीक है। आगे देखें 2AB वो बाहर निकला हुआ है ना, तो 2AB तो गया, पीछे क्या रह गया, सिर्फ D। तो आप D को लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और दैट्स इट। देखें आंसर मिल गया, एक स्टेप के अंदर ये आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसे ही करना है। तो 1 का पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी गौर करें, 3 रकमें मिल रही हैं हमें। तो हमें फिर वही बात करनी है, देखना है कि किस पहाड़े में या किस टेबल में ये तीनों आते हैं, 9 12 18। तो ये 3 के टेबल में तीनों आते हैं। सो 3 लिख लें बाहर, क्योंकि देखें ना 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 6s are 18, तो 3 निकाला जा सकता है उनमें से। फिर x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, जो पावर होती है वो बता रही होती है कि x कितने हैं, तो 2x है और इस बेचारे के पास तो है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो ये दोनों तो दे देंगे अपना अपना x, ये कहाँ से देगा। तो हमने वो चीज़ लेनी है जो तीनों के पास है। तो फिर y पे चलेंगे, y y y तीनों के पास है ना, लेकिन इसके पास 2 हैं। वो कहता है मेरे पास 2 हैं, मेरे से दोनों ले लो, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों बेचारे जो हैं इनके पास तो एक एक है, तो फिर सब में से एक एक ही लेंगे। तो फिर एक y जो है वो आप बाहर निकाल दें। सो अब इसे हल कर लेते हैं। अब अगेन 3y बाहर है ना, तो क्या पीछे बच रहा है, 3 3s are 9 वो लिख लिया। x बाहर नहीं निकला, उसको आप यहाँ अंदर रखें, और y जो है वो तो बाहर चला गया। आगे चलें, 3 4s are 12 तो 4 लिखा। x स्क्वायर बाहर नहीं गया ना, तो x स्क्वायर को लिख दें, और y तो बाहर जा चुका है, तो y हम यहाँ नहीं लिखेंगे। आगे चलें, 3 6s are 18 तो 6 लिखें, और y का स्क्वायर है, मतलब 2 y हैं यहाँ पे, एक y बाहर चला गया है, तो एक y पीछे हमें लिख देना चाहिए। तो देखें ये भी हो गया। सो दोनों सवालों में कॉमन लेने वाला मेथड ही यूज़ होता है। आगे चलें थर्ड पार्ट पे, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैसे ही करना है, ठीक है। और देखें शुरू में माइनस आ रहा है, तो अब माइनस को भी कॉमन लें। मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि माइनस जो है ना ये अहम चीज़ होती है।
माइनस के साथ दूसरी क्या चीज़ होती है, प्लस। प्लस बेचारा शरीफ बंदा है, तो उसको कॉमन लें ना लें उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो माइनस हो तो माइनस को ज़रूर साथ कॉमन लेना होता है। उसके बाद आगे देखें 3 3 9, तो 3 के टेबल में तीनों आ रहे हैं ना, तो 3 को भी बाहर निकाल दें। यहाँ x 2 है, यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, तो 1x निकल सकता है, वो भी निकाल दिया। y सब के पास नहीं है, इसके पास नहीं है y, तो बस ठीक है, ये इतना ही कॉमन होना चाहिए। ओके, -3 बाहर है, x का स्क्वायर था, 1x बाहर है, तो 1x रह गया, और y भी नहीं निकाला हमने बाहर, तो y को भी कॉमन अंदर आना चाहिए। आगे चलें, देखें माइनस कॉमन हो चुका है। अब ये बड़ी अहम बात है, माइनस को बाहर निकाल चुके हैं तो फिर पीछे प्लस रह जाएगा, ठीक है ना। माइनस जब चला गया है तो पीछे कुछ ना बचे तो प्लस होता है, और 3x का 3x बाहर है, तो फिर जब सारी अमाउंट बाहर चली जाए तो वहां 0 नहीं लिखते, 1 जरूर लिखते हैं, 1, ठीक है। सारी अमाउंट चली जाए तो 1 लिखते हैं, ये याद रखना है। और चूंकि देखें माइनस बाहर निकाला है ना, तो ये प्लस ने साइन चेंज कर लेने हैं, क्योंकि माइनस अहम है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क यही है कि प्लस ने माइनस हो जाना। फिर 3 3 are 9, ठीक है, x जा चुका है बाहर, तो y का स्क्वायर उसके पास रह गया, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। सही है जी। आगे चले 4 वाले पे, बिल्कुल वैसे ही 5 10 20, तो डेफिनेटली 5 के टेबल में तीनों आते हैं। एक ही 2, एक ही 3, तो सिंगल ए, ये बेचारा तो एक ही ए दे सकता है ना, तो एक ए ही हम लेंगे सबसे। बी का स्क्वायर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ सिंगल बी है, तो फिर अगेन अब इसका प्रॉब्लम आ गई कि इसके पास एक ही बी है, तो फिर एक ही बी भी बाहर निकाल सकते हैं। और सी पे आए, 3 सी है इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो फिर मसला आ गया कि ये बेचारा जो है ये वाला वो एक सी दे सकता है, तो एक सी बाहर निकाल लें। तो ये हमें चीज़ें पता चल गई। अब लगा दें ब्रैकेट, तो 5, एक ए भी चला गया, बी की 2 थी, एक गई है तो एक रह गई, सी की 3 थी, तो फिर एक निकली है ना बाहर, तो फिर 2 रह जाएंगे। आगे चलें, 5 2s are 10, तो 2 लिख लें। ए का स्क्वायर है, एक ए गया हुआ बाहर, तो एक ए रह गया। बी की 3 पावर्स हैं, एक गई हुई है, तो 2 रह गई, और सी तो जा चुका है बाहर। आगे चलें, 5 4s are 20, है ना, और ए की 3 है, एक ए बाहर गया हुआ है, तो यहाँ पे 2 एज रह जाएंगे, और एक बी था तो वही बेचारा बी बाहर चला गया। सी की 2 पावर्स थी, एक गई है तो एक रह गई। बस ऐसे ज़रा स्टेप बाय स्टेप ध्यान रख के करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो ये तो वैसे ही आपको याद हो जाती हैं। अभी चूँकि फ़र्स्ट टाइम करवा रहा हूँ तो इसलिए अब ज़रा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, वरना ये काम कुछ भी नहीं है। ओके, 5वें क्वेश्चन पे आ जाएं। अब यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये रकमें ज़्यादा लग रही हैं। पिछले सवालों में 3 रकमें थी, तो तीनों में से कॉमन ले रहे थे। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये पूरी एक रकम है और ये पूरी एक रकम है, ठीक है। तो इस रकम में, इस अमाउंट में और इस अमाउंट में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। ये देखें ब्रैकेट वाली अमाउंट, x - 3y x - 3y है ना दोनों के पास, तो इसको बाहर निकाल दें। पहला स्टेप में x - 3y बाहर निकल गया, तो अब देखें यहाँ क्या बचेगा। इस पूरी अमाउंट में ये अगर चला गया है तो पीछे ये रह गया ना, तो इस को आप लिख दें 3x⁻³ और इस सारे में से इसने जाना है तो ये रह गई अमाउंट, तो इसको लिख दें। जो रह जाती हैं वो हम लिख देंगे। तो एक स्टेप तो ये बन जाता है। ये तकरीबन फैक्टर बन गए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इन 2 अमाउंट्स में से अभी कुछ कॉमन निकल सकता है। 3 और 7 तो एक पहाड़े में, एक टेबल में नहीं आते। सही है, x पे आ जाए। यहाँ x की 3 है, इसके पास 2 है, तो 2x की पावर निकल सकती है ना बाहर, और एक y भी निकल सकता है, इसके पास 1 है। तो वो आप देखें ऐसे करके, पहले ऐसे ही लिख लें, ये जो x - 3y है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x की 3 x की 2, तो x की 2 पावर निकलनी है। इसके पास 1 y है, इसके पास 2 y है, तो 1 y भी बाहर निकाल दे, तो पीछे क्या रह गया, ये वाला 3। x की 2 पावर्स बाहर हैं, 1 रह गई, और y तो वैसे ही बाहर है। फिर 7 पे आ जाएं, x की 2 पावर सारी की सारी बाहर गई है, y की 2 थी, 1 गया हुआ तो 1 रह गया,
ऐसे। वैसे ये आंसर ही है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे अंदाज में लिखें तो इसको शुरू में लिखते हैं, यानी एक स्टेप और बनाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद इस वाली अमाउंट को लिख लें और उसके बाद इस वाली अमाउंट को लिख लें 3x माइनस 7y। तो अब ये ज़रा अच्छा प्यारा आंसर लग रहा है। सही हो गया। आगे चले, जो 6 वाला है एग्जैक्टली वैसा ही है 5वें की तरह। पहले देखें इस सारी अमाउंट में, इस सारी अमाउंट में ये ब्रैकेट वाली रकमें एक जैसी हैं, है ना। इसको आप बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर चला गया। अब इस सारे में क्या बचा, ये अमाउंट बची, इसको लिखें 2xy3 प्लस यहाँ से ये अमाउंट बच गई क्योंकि ये जा चुकी है बाहर, तो 8xy का स्क्वायर, उसको लिख लिया। सही हो गया। अब अगेन इस अमाउंट में देखें कि क्या और कॉमन हो सकता है, तो इस वाली को तो आप लिखें ना पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके सॉरी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, चलें ऐसे कर लेते हैं कि जी इधर हम कॉमन लेने लगे हैं। ओके सो 2 के टेबल में 8 आता है, तो एक तो 2 ने कॉमन आना है, सही है ना। फिर एक x भी दोनों के पास है, x को भी कॉमन लें, और y की 3 पावर और इधर 2 पावर है, तो 2 पावर y की कॉमन हो सकती है, वो लिख ली। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, y की 2 निकल गई, एक सिंगल y रह गया, प्लस 2 4s are 8, x जा चुका है, y स्क्वायर जा चुका है, तो बस ठीक है। और इसको एक स्टेप और बना दें, ज़रा प्यारा आंसर दे दें, इसको शुरू में लिख लें 2xy स्क्वायर, फिर साथ ये वाली अमाउंट लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर साथ ये वाली अमाउंट लिख ली। लो जी ये हो गया डन। तो ये पहले सवाल के 6 पार्ट हमने कर लिए, ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब जो सवाल नंबर 2 होगा उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते होंगे, लेकिन जाहिर है कि वो सारे अलहदा से होते हैं। सवाल मैंने लिख दिए हैं, इन पे ज़रा गौर कर लेते हैं, आसान है ये भी, मुश्किल नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, अब गौर करें रकमों पे। 4 रकमें लग रही है ना, है ना। तो 4 रकमें जब हो ना तो उसका तरीका बड़ा आसान है, वो ये होता है कि 2-2 के पेयर बना लें, जोड़े बना लें, इन 2 में से कॉमन ले लें, इन 2 में से कॉमन ले लें। मसलन अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ है एक जैसी, 5 और ये 3 है, तो ये तो डिफरेंट है, ये तो नहीं कॉमन हो सकते। ए दोनों के पास है, ए को निकालें जी बाहर, सही है, ए बाहर निकाल दिया, तो पीछे यहाँ क्या बचना है, 5x बच जाएगा, वो लिख लिया। आगे चलें तो यहाँ से ए चला जाए तो 3y बचेगा ना, तो आप 3y लिख दें। सही हो गया। यहाँ पहुँचें, अब यहाँ से क्या कॉमन होना है, बी दोनों के पास है ना, तो बी को आप कॉमन लें। लेकिन यहाँ एक छोटा सा टोटका या चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि जब इन 2 में से आप कॉमन लें ना, तो जो पहले वाली अमाउंट के अगर साथ माइनस आ रहा हो तो आपको ज़रूर माइनस कॉमन लेना है अगर सवाल को सही करना है। तो ये टोटका याद रख लें कि जब भी इन 2 में से कॉमन लें, माइनस अगर यहाँ हो तो ज़रूर माइनस को कॉमन लें। ओके सो ब्रैकेट बंद करें, तो ये ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। तो b निकल चुका है, 5x रह जाएगा, तो 5x देखें लिख लिया। अब चूंकि बाहर माइनस लिया है ना, तो जाहिर है कि प्लस ने चेंज हो जाना है, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और b जा चुका है तो 3y, तो ये देखें। अब देखें, अब आपको समझ आएगी कि ये माइनस जो कॉमन लिया है ना, क्यों लिया है, इसलिए कि ये देखें ये जो ब्रैकेट वाली रकमें हैं ये दोनों सेम है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हो ना, तो इसका मतलब कि आपने सवाल सही किया है, यहाँ तक आपका आंसर सही है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो अभी हमने पीछे किया था कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो इनको बाहर निकाल दें, इनको कॉमन ले लें। तो ये जो 5x माइनस 3y आया है, इसको कॉमन लें, तो जब यहाँ से ये चीज़ बाहर चली जाए तो पीछे a बचेगा ना, और इधर से ये चीज़ चली जाए तो पीछे ये b वाला पार्ट बनता है, तो ये बच गया, उनको लिख लिया। सो ये देखें फैक्टर्स बन गए। तो ये 2 स्टेप के अंदर आंसर ये बनता है। अब जाहिर है ये बाकी पार्ट्स भी इसके वैसे ही होने हैं, तो ज़रा करते चले जाते हैं। इन 2 में देखें क्या चीज़ एक जैसी है, क्या कॉमन है, y दोनों में आ रहा है, तो लिखें y, ब्रैकेट लगाएं, 3x वो लिख लिया,
प्लस यहाँ पे 2 रह गया। अगेन देखें यहाँ जब कॉमन लेने लगे हैं तो माइनस आर है, ज़रूर माइनस कॉमन लेना है। तो 12 और 8 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 का टेबल, तो 4 बाहर निकालें। तो 4 3 ज़ा 12, 3 लिख लिया, साथ एक्स भी है वो लिख लिया। चूँकि माइनस बाहर जा चुका है ना, तो ये दोनों माइनस बाहर गए हैं, तो यहाँ प्लस रह जाएगा पीछे। 4 2 ज़ा 8। और अगेन देखें ये दोनों सेम है, सवाल हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको कॉमन ले लें, ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो पीछे y माइनस 4 रह जाएगा। सो ये देखें 3x प्लस 2 और पीछे जो रह गया y माइनस 4, उनको लिख लें, कम्बिनेशन बना दें और देखें ये भी आंसर हो जाता है। आगे चलें जी थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पे भी पहली दो अमाउंट्स को देखें क्या कॉमन ले रहे हैं। x की 3 पावर है, यहाँ सिंगल x है, तो चलें जी सिंगल x ही कॉमन हो सकता है, वो आप लिख लें। ओके, तो एक x बाहर निकाला है तो 2 रह गए ना उसके पास, 2 पीछे रह गए। आगे चलें, ये x जा चुका है 3y का स्क्वायर, ओके वो लिख दें। ओके, अब आगे देखें, फिर दोनों के साथ नेगेटिव है तो माइनस को ज़रूर कॉमन निकालें, और 2 के टेबल में 6 आता है, 2 को भी कॉमन लें। एक्स स्क्वायर, यहाँ x है ही नहीं है, y के 3, तो एक सिंगल y कॉमन हो जाएगा। ओके, माइनस भी चला गया, 2 भी चला गया, y भी चला गया, तो पीछे सिर्फ ये रह गया एक्स स्क्वायर को लिख लें। माइनस जा चुका है बाहर, प्लस लिखें, 2 3 ज़ा 6 और एक y गया है, उसके पास 3 थे तो 2 y रह जाएंगे। और अगेन देखें ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम है ब्रैकेट्स वाली, तो इनको कॉमन निकालें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला x और ये वाला 2y, x माइनस 2y। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, सही है जी। आगे चलें जी 4 वाले पे। अब ये थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा है, मैंने अंदाजे से ये इक्वल टू लिखे हुए हैं। देखें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रैकेट बनी हुई है और ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ये सेम नहीं है। अगर ये होती ना सेम, तो जैसे हम पीछे कर रहे थे इसको कॉमन निकाल के, बाकी तो बड़े आराम से एक स्टेप में ही आंसर आ जाना था। तो फिर क्या करें इसका, उसके लिए फिर ये है कि इसको खोलें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, ज़रा कम्बिनेशन चेंज करवाएं। तो z से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर z, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर z हुआ ना, फिर आगे ये माइनस वाई स्क्वायर z। आगे चले, ये वाई स्क्वायर साथ x से मल्टीप्लाई होना है, वाई स्क्वायर x माइनस जी स्क्वायर x, z कह लें z कह लें एक ही बात है। 4 रकमें मिल गई हमें, मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन अब कम्बिनेशन चेंज करना है क्योंकि फिर दोबारा इन्हीं दो में से कॉमन लेंगे तो वो तो यही बन जाएगा। तो फिर आप ये करें, पहले के साथ तीसरा, दूसरे के साथ चौथा, ये कम्बिनेशन बनाएं। तो ये देखें, पहले ये अमाउंट मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर जी, इसके साथ ये तीसरी को लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा चेंज हो ताकि हम सवाल सही कर सकें। और इन दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों माइनस वाली रकमों को, माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स। लो जी, अब कॉमन लें, अब आंसर सही आ जाएगा। ओके, अब देखें क्या कॉमन हो सकता है इसमें। इसमें 2x हैं, इसमें एक सिंगल x है, तो सिंगल x लें कॉमन और बस, और कुछ नहीं निकल रहा। तो एक x रह गया क्योंकि इसके पास 2 है, और साथ z रह गया, और यहाँ x चला गया है तो y स्क्वायर रह गया, ठीक हो गया। इन दोनों में माइनस है, माइनस को ज़रूर कॉमन लें, और एक z क्योंकि इसके पास एक z है, इसके पास 2 है, तो एक सिंगल z कॉमन लिया जा सकता है। तो ये z अगर चला जाए तो y स्क्वायर रह गया ना, और प्लस क्यों लगाना है, क्योंकि अब दोनों माइनस बाहर चले गए हैं, और z एक निकला है लेकिन ये 2 है, तो एक z रह गया और साथ x रह गया। अब गौर करें, ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम, सिर्फ ये आगे पीछे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर एक्स जी दोनों हैं, सेम है, तो आप इसको कॉमन ले लें, यही अमाउंट लिखें, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, और फिर ये x माइनस जी, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, लो जी जी बन गया, ठीक है। तो ये ज़रा इसमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, सही है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब 3 पे ज़रा गौर करें। ज़ाहिर है अब ये भी सवाल सारे डिफरेंट होने हैं, लेकिन होने आपस में एक जैसे ही होंगे, बाकियों से डिफरेंट होंगे पिछले वालों से। अब यहाँ ज़रा गौर करें, हैं तो 3-3 रकमें, लेकिन यहाँ देखें स्केयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो 144 है, अगर आप गौर करें तो ये 12 का स्केयर होता है। तो इसकी जगह 12 लिखें, इसकी जगह a लिखें और ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर स्केयर लिख दें, क्योंकि ये जो स्केयर है ये 12 का भी है, a का भी है। 12 का स्केयर लें ये 144, a का स्केयर लें वो ये बन गया। तो इस अमाउंट को ऐसे लिख सकते हैं, सही है। और दूसरा अब इस 1 के पास आ जाए, बीच वाले को छोड़ दें कि क्या है, इसको भूल ही जाएं। ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भूल जाएं। 1 जो है इसको जरा बीच में जगह छोड़ के ना, तो यहाँ करके 1 के ऊपर भी स्केयर लगा लें। जैसे इस पे स्केयर बनाया इस पे भी बना दें, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर लें ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की 10 पावर लें, 1,00,000 पावर लें 1 की, वो 1 ने 1 ही रहना बेचारे ने, सही है। तो 2 इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमारा एक फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो ये देखें a का स्केयर प्लस ये b का स्केयर, और हमें 2ab मिसिंग है, वो हम लिख लेते हैं +2 फार्मूले का जो आना ही आना है, इनटू फर्स्ट अमाउंट जो भी है हमारी 12a, और इनटू ये सेकंड अमाउंट, और प्लस ये लगा लें साथ। ये ऑटोमेटिकली ये होता है 12 2s are 24a, देखें वही बनता है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें इन दोनों से पता चल जाता है। इसका स्केयर बनाया है, इसका स्केयर बनाया है, तो 2 के साथ इन दोनों को साथ लिख दिए। अब ये फार्मूला बन गया a स्केयर b स्केयर 2ab। तो फिर जब a स्केयर b स्केयर 2ab हो तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है a प्लस b का होल स्केयर। तो ये a ये b उसका होल स्केयर, बस ये डन हो गया। तो ये पहले फार्मूले की मदद से हमने इसे हल किया, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस भी है। अगला सवाल बड़ा मज़े का, बड़ा आसान, और पेपर में भी ये आता होता है, ये ज़रूर करें, बड़ा इजी है। और यहाँ बनी बनाई चीज़ें हैं। इधर भी देखें स्केयर बना हुआ है, इधर भी स्केयर बना हुआ है, इसको 2ab बना लेना बस। तो देखें ज़रा शेप कैसे बनानी है, a/b लिख के ना, तो पूरी बड़ी ब्रैकेट लगा के ऐसे करें, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी थोड़ी जगह छोड़ के b/a है, ऐसे ब्रैकेट लगा के स्केयर बना दें, ठीक है। अब वही बात, ये सारी a रकम है, ये सारी b रकम है। a का स्केयर b का स्केयर है हमारे पास, अब 2ab लिखना है बीच में। तो यहाँ से देख लें माइनस है, माइनस का फार्मूला बनेगा -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, ये वाली सेकेंड टर्म ये लिख दिया, ठीक है। और ये देखें कट जाते हैं, a और a कट जाते हैं, b और कट जाते हैं, अब यही -2 आ जाता है। ये सही किया हमने। तो जब ये शेप बन गई है तो फिर फार्मूला किसका है? a माइनस b का होल स्केयर, क्योंकि ये अमाउंट a है, ये अमाउंट b है, तो a माइनस b होल स्केयर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट डन हो गया। आगे चलें, देखते हैं और सवाल मैंने लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। थर्ड पार्ट देखें जी इसका, यहाँ पे भी स्केयर कंप्लीट करना है। ये देखें, ये इस पूरी अमाउंट का स्केयर बना के दे दिया हमें उसे, तो फ़ायदा हमें मिल जाएगा। दूसरा स्केयर हमने इससे लेना है और ये ऑटोमेटिकली 2ab बनेगा। सो लिखें इसे, क्योंकि ये तो बना बनाया, इसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ 49 किसका स्केयर है? 7 का, ठीक है, 7z और ऐसे स्केयर। अब हमें पता चल गया ये हमारी a अमाउंट है, ये हमारी b अमाउंट है, और इधर से पता चल रहा है माइनस का फार्मूला, -2 इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म और इंटू ये वाली सेकंड टर्म, ठीक हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब क्या है जी, ये हमारी a अमाउंट है, a माइनस का फार्मूला है माइनस ये अमाउंट b, तो a माइनस b का होल स्केयर, डन हो गया, आंसर आ गया, सही है। 4 वाले पार्ट पे आ जाए। अब यहाँ बनाएंगे तो स्केयर ही, लेकिन 12 लिखा हुआ है, 12, तो 12 तो किसी चीज़ का स्केयर नहीं होता, ठीक है। और इधर से अगर 27 का बनाने जाएंगे तो वो भी नहीं बनता। तो फिर यहाँ पहले ये देखना पड़ेगा कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा तीनों में से, कोई ऐसा टेबल जिसमें ये तीनों आते हो। तो 3 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, तो आपको ये पहले 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये इसमें नया स्टेप है।
तो 3 4s are 12, 3 12s are 36 और 3 9s are 27। अब देखें अंदर बड़े आराम से फार्मूला बनेगा। ये देखें 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ऐसे करके बनाएं। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। बड़े इजी सा काम है। और यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस का फार्मूला, -2 इंटू फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से मिल गई, सेकंड टर्म हमें यहाँ से मिल गई, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो हम a माइनस बी अब लिख देते हैं। सो ये a माइनस ये b उसका होल स्क्वायर, ये 3 साथ साथ आता जाएगा, तो बस बाकी आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जाहिर है बाकी सवालों से, पिछले वालों से डिफरेंट होगा। इसमें भी सारों में एक ही फार्मूला, एक ही तरीका यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 वाला पार्ट है, देखिए इसमें क्या है, 2 रकमें दी हुई हैं। पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि 2 अमाउंट्स हैं और दरमियान में माइनस है, और दूसरी चीज़ के स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं। तो जो हमारा वो थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी अगर स्क्वायर बन रहे हों, माइनस हो बीच में, तो हम उन दोनों रकमों को एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। अब ज़रा देखिए ये हम करेंगे। अब यहाँ इसका तो स्क्वायर है, लेकिन ये जो 3 है ये तो स्क्वायर नहीं बनता ना, तो फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा दोबारा से। पीछे भी हमने ऐसे काम किया था इस वाले सवाल में, यहाँ पे भी वो नहीं था स्क्वायर बन रहा, तो 3 कॉमन लेना पड़ा था। तो यहाँ पे भी ये 3 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाना है, ये एक्स स्क्वायर रह गया, और यहाँ 3 कितने बार 75 है, यहाँ से कर ले कैलकुलेटर में, 75 को 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपको मिल जाएगा 25, ठीक है, साथ वाई स्क्वायर है। अब देखें ये बड़े आराम से स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो 3 बाहर, आप ऐसे क्या करें, एक्स लिख के ब्रैकेट्स लगा के स्क्वायर शो कराएं कि भाई देखें हमने a का स्क्वायर बना लिया है, माइनस 25 किसका है? 5 का, और साथ y, तो ऐसे करके इसके ऊपर स्क्वायर बना दें। ठीक है, तो अब ये हमारी a हो गई, ये हमारी b हो गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही जो दोनों रकमें हैं x और 5y, इनको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दें और बस आंसर बन जाएगा। ये 3 बाहर ही है, x माइनस 5y एक दफ़ा नेगेटिव हो गया ना, तो x प्लस 5y, सही है, तो बस डन हो गया, ये आंसर आ जाएगा। चलें जी इसके सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में देखें तो ये बड़ी अजीब सी उसने शक्ल बनाई हुई है। तो यहाँ कोई स्क्वायर नहीं बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ फिर वही एक काम जो पीछे सवाल में किया था कि इसको खोल लें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेटें ख़त्म करा दें, तो x और x कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो गया। x 1s आर x, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वही आती है, माइनस y और y का स्क्वायर हो गया। और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जब y ने 1 के पास जाना है मल्टीप्लाई होने, तो माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो फिर प्लस हो जाएगा ना, y 1s आर y। ठीक है, पहला तो ये स्टेप बना लिया। अब दूसरा ये करें कि देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों अमाउंट्स को कर दें एक साइड पे, और पीछे ये दोनों रह गए हैं, इनको लिखें आगे माइनस x और y। सही है। अब देखें यहाँ चूँकि फार्मूला बन रहा है ना, तो इनको तो हम एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव हम लिखते दे। तो देखें x माइनस y और एक दफ़ा x प्लस y, ये किसका लिखा है? इतने अमाउंट का। सही है। अब ये रहता है, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज़ करनी है कि माइनस कॉमन लें इसमें से, क्योंकि वैसे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लें इसमें से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x ने पॉजिटिव हो जाना है, y ने नेगेटिव हो जाना है, दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं। और ये करने का फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदा ये देखें, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई, ये दोनों एक जैसे हैं। तो जब ये एक जैसे हैं तो इनको कॉमन लिया जा सकता है, यानी x माइनस वाई अगर हम निकाल दें बाहर, तो फिर पीछे इस अमाउंट में क्या बचा, ये रह गई ना x प्लस वाई, तो उसको लिखें, और इस सारी में क्या बचा पीछे, -1, वो लिख लिया। तो ये देखें फैक्टर बन गए। तो ये सवाल थोड़ा सा जाहिर है डिफरेंट है, इसको नीचे लाइन लगा देते हैं और अगला पार्ट लिखते हैं।
थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं जी। थर्ड पार्ट को भी ज़रा गौर से देख लें। डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनना, इसमें से कुछ कॉमन पहले लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा गौर करें। 128 है, 242 है, तो आई थिंक 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 ले रहे हैं ना इसमें से कॉमन। ए और ए दोनों के पास ए है, ए को भी बाहर निकाल दें। अब पीछे क्या रह गया जी? 128, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, तकसीम ही करना होता ना, ये कर लिया। ए बाहर जा चुका है, एम का स्केयर उसके साथ है। और इसको करें 2 पे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 121 आ जाएगा। ए बाहर जा चुका है और एन का स्केयर साथ है उसके। ये स्टेप बन गया। अब इनके हम स्केयर्स बड़े आराम से बना सकते हैं। 2 ए ने जो है वो साथ साथ ही आना है। 64 जो है किसका स्केयर है? 8 का। 8 लिखें, साथ एम लिखें और ऐसे करके ब्रैकेट्स में ऊपर स्केयर दे दें। और 121 जो है ये 11 का स्केयर है, साथ एन लिखें और इसके ऊपर स्केयर लिख दें। तो देखें स्केयर्स मिल गए हमें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब हमने क्या करना है? एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव। सो ये देखें 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n। और इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं या नेगेटिव वाली को आगे लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सही होता है आंसर। तो ये देखें बड़े आराम से ये 3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है। इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 ही अमाउंट्स हैं, लेकिन फिर पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 कॉमन लें और एक्स भी निकल रहा है दोनों में से, एक्स भी निकाल दें। तो अगर ये सारी अमाउंट चली गई है तो पीछे 1 बचेगा ना। -3 का टेबल पढ़ें। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3 और एक एक्स बाहर गया है तो पीछे 2 एक्स रह गए, एक्स का स्केयर रह गया। अब अंदर फार्मूला बड़े आराम से बन जाएगा। सो इसको हम लिखते हैं 1। 1 किसका? 1 के ऊपर इसको आप स्केयर बना दें। पीछे भी बताया था 1 का स्केयर हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 81 जो है वो 9 का है, तो 9x और ऐसे करके स्केयर बना दिया। तो a और b मिल गए। अब हमने इनको एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव, बस आंसर मिल जाना है। 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x। सो ये भी डन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, और जाहिर है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमें करने। अब ये आपके पास अगेन 4 रकमें हैं, ठीक है, एक्स स्केयर, वाई स्केयर, 6y 9। लेकिन अब गौर करें तो ये जो 3 रकमें हैं ना, ये मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहाँ y का स्केयर है, फिर साथ y है, ये 9 है। 9 जो है वो आपको पता है 3 का स्केयर बना सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हम ले लेना तो इनका फार्मूला अलहदा से बन सकता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तीनों नेगेटिव है, तो इनका एक तो माइनस बाहर निकाल लेना ज़रा। तो एक स्टेप तो ये बनाएं, एक्स स्केयर माइनस ब्रैकेट लगा लें, माइनस बाहर निकाल दिया तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो ये वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 9 ऐसे करके लिख लिया। अब इसका फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। ये एक्स स्केयर वैसे ही आता जाएगा साथ, ओके। तो y को ऐसे ब्रैकेट्स लगा के स्केयर शो कराएं और 9 को भी शो कराएं कि ये भाई 3 का स्केयर है, ऐसे करके लिख लें। और ये फिर वही a स्केयर b स्केयर मिल गया +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट अमाउंट इंटू ये वाली सेकंड अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आपके फार्मूला डेवलप हो जाता है। सो इसको हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस, अब ये किसका फार्मूला बना है? y प्लस 3 का होल स्केयर है ना। a और ये b जिन पे स्केयर होते हैं वो a b है, तो ये a है ये b है, तो y प्लस 3 का होल स्केयर हो गया। अब ज़रा गौर करें तो यहाँ फिर एक और फार्मूला बन रहा है, थर्ड वाला। आप यहाँ ऐसे करके ब्रैकेट लगा के स्केयर शो कराएं तो ये हमारी ए अमाउंट, उसका स्केयर माइनस बीच में आ गया, और सेकंड अमाउंट ये बड़ी वाली और उसका स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो फिर वही काम कि एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। सो देखें पहली अमाउंट ये एक्स लिखी प्लस ये दूसरी अमाउंट लिख दी उसके साथ, और फिर पहली अमाउंट लिखी और माइनस के साथ दूसरी अमाउंट। अब अगेन याद रखना है माइनस अहम है, इम्पॉर्टेंट है, इसने कुछ ना कुछ पंगा डालना होता है, प्रॉब्लम करनी होती है। तो जब ये माइनस आएगा ना तो उसके आगे ये 2 अमाउंट्स हैं, तो दोनों ने नेगेटिव हो जाना है, ये बस ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा।
सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट हो गया। बाकी सवालों पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है जी, आपके पास x का स्क्वायर है और ये देखें ये 3 रकमें अगेन एक जैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस लगाते हैं। x का स्क्वायर लिखा, माइनस नज़र आ रहा है तो माइनस को ज़रा बाहर निकाल दें, ईजी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस की वजह से क्या होना है, तीनों के साइन चेंज होने हैं। ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इसने नेगेटिव हो जाना है और इसने पॉजिटिव हो जाना है, सब के साइन चेंज हो गए। अब अंदर फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो ये x का स्क्वायर माइनस, ओके, ए है, ब्रैकेटें लगा के ज़रा उसको शो कराएंगे, ये ए का स्क्वायर है। 1 आपको पता है हम 1 को स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव वाला फार्मूला बनेगा -2 इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकंड टर्म और प्लस ज़ाहिर है वो आगे। तो फार्मूला ये बन गया। सो इसको हम लिखते हैं माइनस। अब ये किसका फार्मूला बना है, a माइनस और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगेन इसको भी आप ब्रैकेटें लगा के ज़रा स्क्वायर शो करा दें। तो ये हमारी a स्क्वायर माइनस ये हमारी b स्क्वायर। तो दोनों को एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, x प्लस, पहले प्लस लिख लिया करें और ये आगे a माइनस 1 हो गया और एक दफ़ा x माइनस ये दोनों। अब माइनस की वजह से फिर वही दोनों के साइन चेंज होंगे, a ने नेगेटिव हो जाना है और 1 ने पॉजिटिव हो जाना है, ये ज़रा ध्यान रखना है। सही है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाए, ये भी वैसे ही होना है। और यहाँ कौन सी 3 एक जैसी हैं, फिर ये तीनों एक जैसी हैं आगे वाली, और इनमें से भी माइनस। तो ये तकरीबन वही सवाल है जो ये पहला पार्ट हमने किया था। तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, आप ख़ुद भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। सो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो माइनस बाहर निकाल दें, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तीनों प्लस के हो गए। ओके, आगे चलते हैं। तो इसको आप स्क्वायर की शक्ल बनाएं, 1 को भी स्क्वायर की शक्ल बनाएं, +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये हमारा वो फार्मूला डेवलप हो गया। ओके, इसको भी जाहिर है हमें स्क्वायर की शक्ल में लिखना होता है। तो ये आप 4x स्क्वायर है ना, तो 2x लिख के उसके ऊपर स्क्वायर शो करा दें, 2x का स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है, ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। डन हो गया। अब देखें स्क्वायर्स बन गए, ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। तो जाहिर है इनको आप एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव लिख दें। तो 2x प्लस y प्लस 1, ठीक है, पॉजिटिव में लिख दिया। और 2x प्लस, सॉरी माइनस आना है, 2x आया ना ये, तो अब माइनस आना था, यहाँ माइनस। तो माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज होंगे, y ने भी नेगेटिव हो जाना है, 1 ने भी नेगेटिव हो जाना है। सही है जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पार्ट हो गए हैं, 4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब ये पार्ट जो है इसमें 5 रकमें हैं, लेकिन अगेन होना बड़ा इजी है। एक्स स्क्वायर के साथ x वाली को रख लें, y स्क्वायर के साथ y वाली को रख लें, ज़रा तरतीब लगा लें इसकी। एक्स स्क्वायर साथ उसके 4x आ गया और ये जो y स्क्वायर वाली है उसके साथ ये 2y आ गया, और 3 को जो है वो आप वैसे ही साथ रख लें। अब इनके फार्मूले, दो फार्मूले डेवलप होंगे, इसका अलहदा से इसका अलहदा से। सो देखें ये तो हमारा हो जाएगा ना a का स्क्वायर, अब इसका b स्क्वायर नहीं है तो यहाँ हमें 2ab की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि b स्क्वायर इसका है नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि b है क्या। तो हम क्या करेंगे, -2 फार्मूले का लिखेंगे इंटू ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे और ज़रा ढूंढेंगे कि b क्या बनता है। इसमें और इसमें फ़र्क देख लें, वो 4 है ये 2 है, तो ये 2x और 4x में क्या फ़र्क है, सिर्फ 2 का फ़र्क है। तो वो b हमारी जो टर्म होनी है वो 2 होनी है। तो फिर ये जो 2 का स्क्वायर है आप इसके साथ खुद से लिख दें, फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। आप देखें ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला कंप्लीट हो जाता है अगर हम ये टर्म खुद से लगा लें। तो ये खुद से लगाइए, ठीक है। आगे चलें ज़रा, इसमें देखें एक तो नेगेटिव है दोनों के साथ, माइनस ज़रा बाहर निकाल दें इसका, तो ये रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, और ये +3 जो है इसको ज़रा आगे लिख लें। ओके, अब ज़रा ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है,
तो ये फार्मूला पूरा बन जाएगा ना। तो ये तो बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखें एक काम थोड़ा मिसिंग हो गया, क्या कि ये चीज़ हमने खुद से लगाई थी, सवाल के अंदर ये अमाउंट नहीं थी, है ना। तो फिर ये अमाउंट का उल्ट भी हमें करना पड़ता है। ये प्लस में लगाई है ना, तो इसको हमें माइनस में भी यहाँ लिखना है साथ, ये साथ ज़रूर आना है। तो बहरहाल ये तो हो गया फार्मूला कंप्लीट। अब ये y का भी फार्मूला कंप्लीट कराना है। तो y का स्क्वायर बनाए ऐसे, +2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म, और अब सेकंड क्या होगी, जैसे वहाँ हमने ढूंढी थी सेकंड, तो ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया है, तो ये तो पूरी पूरी हो गई है। तो फिर सेकंड अमाउंट हार्डली 1 होनी चाहिए ताकि फ़र्क कोई ना पड़े, 2y 1 और फिर 2y ही रहे। तो इसका मतलब बी अमाउंट हमारी 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर इसके पास साथ होना चाहिए, ठीक है, वो लिख ली। और आगे चले तो ये जो प्लस का 3 है ये लिखा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा, और देखें ये 1 हमने खुद से लगाया, नई अमाउंट खुद से लगाई है, तो इसका उल्ट भी लगाते हैं -1, ठीक है। तो -1 यहाँ अंदर ही लगेगी, जैसे ये अंदर लगाया, तो वो जो -1 है जब बाहर वाले माइनस से होगा, 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, +1 लिख दें इधर। ये थोड़ा सा ज़रा है कॉम्प्लिकेटेड सवाल, लेकिन बहरहाल हो जाता है। सो ये तो हो गया फार्मूला कंप्लीट, x - 2 का स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया, y + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब ये देखें बड़े मज़े की बात, 3 और 1 4, 4 में से 4 ख़त्म, 0, ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ये रह जाते हैं दोनों। अब सवाल देखें ज़रा, हल होने की तरफ जा रहा है, सिर्फ ये दो रह गई हैं, और इन पे स्क्वायर भी बने हुए हैं, सिर्फ माइनस है बीच में, तो a² - b² तो बना हुआ है। तो अगले स्टेप में ही इसने आंसर दे देना है कि एक दफ़ा नेगेटिव लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लें। तो a प्लस ये b अमाउंट, ठीक है, और फिर एक दफ़ा a माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो दोनों के साइन चेंज करवाएंगे, ये लिख लिया। एक स्टेप वैसे और हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 और 1 है ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो आप ये लिखें x प्लस ये y, और -2 + 1 कितना होता है, -1, और आगे चलें x - y, -2 और -1 ये हो जाएगा -3। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है जी, लेकिन हमने कर दिया इसको, सही है। अगले दोनों भी बड़े आराम से होने वाले हैं, बस इसी में थोड़ा लेंथी काम था। तो 5वें पार्ट पे आ जाएं। इसमें देखें ये भी x² है, ये भी x है, ये 1 है, तो ये तीनों मिलके फार्मूला बना लेंगे, ये अकेला रहेगा क्योंकि ये z है, ठीक है। तो ये देखें बड़े आराम से होगा, 25 5 का स्क्वायर है, उसको आप लिखें, और 1 तो आपको पता है, हम 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ओके हो गया। माइनस है तो फिर -2 फार्मूले का, इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म, इंटू ये वाली सेकंड टर्म, सही हो गया। इसको वैसे ही अभी फ़िलहाल लिख लें, 36z²। अब ये फार्मूला बन गया, ये तीनों अमाउंट a² b² एंड -2ab। तो इसको हम फार्मूला बना सकते हैं, 5xa - b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। साथ इसको भी अब स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, कैलकुलेटर में चेक कर लें, और साथ z, ऐसे करके इसको भी स्क्वायर की फॉर्म बना लें। अब अगेन बन गया ना, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो इनको फिर वही बात, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो a + b, और फिर a, ये a है पूरी, ठीक है ना, और माइनस ये b हो गई। तो ये हमारा 5वां पार्ट हो गया डन। तो ये देखें इजी था, ये बस उसी वाले में थोड़ा लेंथी काम है। आखिरी पार्ट देख लें जी इसका, इसमें भी ज़रा देखना पड़ेगा कौन सी 3 चीज़ें मिलके फार्मूला बना रही हैं, और वो हमें पता चलेगा यहाँ से, x और z, ठीक है। तो ये x वाला और ये z वाला और साथ ये, इन तीनों को इकट्ठा करें, y को कहें भाई तुम अकेले हो जाओ। तो ज़रा इसकी तरतीब लगा लें, x का स्क्वायर, साथ ये 4xz, और ये साथ ये 4z², और y² को कहें कि भाई तुम ज़रा साइडे लग जाओ, सही है, ओके। अब यहाँ फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। लो जी,
x का स्क्वायर बना लिया, ये ज़ाहिर है 2z बन जाएगा उसका स्क्वायर, चूँकि यहाँ नेगेटिव है माइनस का फार्मूला बनना है, -2 फार्मूले का जो हमेशा आता है, इनटू ये फर्स्ट टर्म और इनटू ये सेकंड टर्म। ये बार बार देखें हम कर रहे हैं, ये तो याद हो जाना चाहिए अब आपको, सही है। अब ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस साथ ये y है तो उसको भी ऐसे ज़रा ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर शो करा दें, और आखिरी स्टेप अब एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, सो x -2z प्लस y ऐसे लिख लिया, और x -2z माइनस y, डन हो गया। लो जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.1। ठीक है जी बच्चों, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अहम चीज़ें हैं, अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।